नमस्कार। जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। देखिए, भारत न तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या स्विट्जरलैंड की तरह पूरी तरह से परिसंघ है और ना ही दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की तरह संघ है, बल्कि यह राज्यों का एक संघ है जिसकी दो विशेषताएं हैं। पहली कि भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत कतिपय संगठनात्मक इकाइयों के समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ पर जो भी राज्य मिले हुए हैं उन्होंने किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया है। दूसरा, कोई भी राज्य इकाई भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कोई भी भारत का कोई भी राज्य भारत से अगर अलग होना चाहता है तो वह नहीं हो सकता है। राज्यों का संघ जो है वह भारत को विद्यमान रूप में लाने का श्रेय सबसे पहले ब्रिटिश भारत जो था और देसी रियासत, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों का एकीकरण किया गया और एकीकरण करने के बाद इसका पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। पहले भारत जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, जहां पर ब्रिटेन का कब्जा था, और जो देसी रियासतें थी उन दोनों को मिला लिया गया और उन दोनों को मिलाने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 12 मई सन 1946 को देसी रियासतों पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करके यह घोषणा की गई कि देसी रियासतों पर से ब्रिटेन के सम्राट का जो सर्वोच्च शक्ति दी गई थी 1857 के विद्रोह के बाद 1 नवंबर 1858 को, वह सर्वोच्च शक्ति को अब समाप्त किया जा रहा है और समस्त देसी रियासतें अब से स्वतंत्र होंगी। इसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भी ये प्रावधान किया गया कि सम्राट तथा देसी रियासतों के मध्य समझौते जो हुए थे समय समय पर, वह समझौते स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू होने के बाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज यहां से जाते जाते एक खतरनाक बीज बो करके गए। उनका ये मानना था कि अगर हम देसी रियासतों को स्वतंत्र